प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में एक पेपर वायरल किया जा रहा है, बच्चों बहुत अच्छे से देखें। उसमें प्री बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं, कुछ हाफ ईयरली के क्वेश्चन है। बच्चों, प्रिंटिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रिंट करा सकता है और प्रिंट करा करके आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर आपने केवल उन्हीं के चक्कर में रहे तो आप लोग वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने बुद्धि से काम लें और पूरा प्रश्न बैंक का आप अध्ययन कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं, मैं उनको भी समझा दे रहा हूँ। देखें यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में ये वाला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इसके अथवा में मतलब एक और क्वेश्चन है ये, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ये बच्चों प्री बोर्ड में आया था, इसलिए आपके इसके चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी। देखिए 2 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत होगी बच्चों कहाँ से, 11 से। 10, 11, 12, 13 इस तरीके से होगी और लास्ट में कहाँ तक चलेगी, 99 तक। उसके बाद 100 हो जाता है। अब यहाँ देखो 2 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या जो 3 के पहाड़े में डिवाइड चली जाती है, 3 के टेबल में, ये है 12। तो देखें पहली संख्या होगी 12 और ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है, लास्ट संख्या होगी 99। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि यहाँ पे देखो दी गई श्रेणी क्या हो रही है। देखो ये सूची बनेगी कैसी, 12, 15, 18, 99। आप क्या लिख दोगे, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची है 12, 15, 18 डैश 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 99। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पेज पे हल करके बता दे रहे हैं। चूंकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है जहाँ a बराबर 12, प्रथम पद देखो ये 12 आया था तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 12 और सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1। a2 क्या है, ये है a2 का मान और ये है a1 का मान, मतलब 15 में से 12 घटाना है। तो 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए तो 3 आ गया। और अंतिम पद मतलब a9 का मान कितना आ गया, 99। तो ये 99 यहाँ रख देंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान रख दो 99, a का मान रख दो 12, n का तो मान पता नहीं, वो ज्ञात करना है हमें। डी का मान था 3। ठीक है, यहाँ से 12 का ट्रांसफर करें, इस साइड पक्षांतर करें तो 99 माइनस 12, 99 में से 12 गए तो 87 बचे। यहाँ 3n माइनस 3 था, 3 का हमने इस साइड ट्रांसफर किया तो ये प्लस में हो गया इस साइड आके और 87 में ऐड हो गया तो आ गया 90। ये 3n तो चल ही रहा था, 3n 90 बराबर आ गया 3n। अब हमने यहाँ से 3 का भी पक्षांतर करे। जब 3 का पक्षांतर करे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 90 के बटे में आ जाएगा। बटे में आएगा फिर काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 0 का 0, 30। तो 30 बराबर n, या आ गया 30 बराबर n या n बराबर 30। तो आ गया उत्तर कितना, अतः 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, कुल 30 संख्याएं होंगी। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे आंसर डाल के लिख दीजिएगा। इसी टाइप से अगर आप लोगों को आ जाए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंक कहाँ से शुरू हो जाते हैं बच्चों, ये शुरू होते हैं 3 अंक कहाँ से, 100 से। 100 से शुरू होते हैं। अब इसको आप लिखते जाओगे 101, 102, 103, 104, लास्ट में आपको आएगा जब 105। तो ये जो 105 है ये 7 से डिवाइड होता है और लास्ट में सबसे बड़ा अंक देखो। अच्छा सीधी बात बोल रहा, दो प्रश्न तो हैं ही, तो आप देख लेना सबसे छोटी संख्या क्या है 105 और सबसे लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो निकाल दोगे आप लोग इसको, ये हो जाएगी 999। ठीक है, लास्ट वाला अंक। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब इसको आप हल कर लेना बहुत अच्छे से, इसी मेथड से आप लोगों को इसको भी हल कर लेना। इसको भी देख लीजिएगा, मगर इसके आने के चांसेस थोड़ी से कम है। ये वाला प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया गया तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, फर्जी पेपरों के चक्कर में ना पड़े वरना रोते रहोगे। आज फिजिक्स के पेपर की स्थिति बता रहा हूँ, कक्षा 12वीं के बच्चों की। कल एक पेपर बहुत ज़बरदस्त वायरल कर दिया गया था, यही पेपर आएगा। आज आपको एक खबर मिली होगी, एक लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया, हालांकि बच गई है वो। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो रो रहे हैं कि पेपर बहुत गड़बड़ आ गया, क्योंकि बस इसी के चक्कर में बैठे थे, फर्जी पेपर के चक्कर में। मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अगर आप चक्कर में रहे ना तो बर्बाद हो जाओगे, आपको मैथ सीखनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, उनको देख लो और सीख लो। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं बता दे रहा आपको। देखें बच्चों, आप लोग की हाफ ईयरली में बच्चों ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं। समांतर श्रेणी इतने इतने का कौन सा पद 81 है, और ये बोल रहे हैं इतनी श्रेणी में 205 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी के नीचे देखो और भी प्रश्न रहे कि प्रथम पद इतना है, और ये वाला कि इसके अगले 4 पद लिखिए। तो ये प्रश्न है। इसके बाद आपके अगर प्री बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया गया है। मतलब कौन सा, किसी श्रेणी का प्रथम पद दे दिया गया है और सर्वांतर दे दिया गया है, तो आपको उसके अगले 4 पद लिखने हैं। इस टाइप के प्रश्न को आपको सीख लेना है। तो देखो मैं सिखा दे रहा आपको कैसे हल करना है, संख्या कोई भी आ जाए आपको ये बन जाएगा।
बच्चों एक टाइप का प्रश्न और है जो आपकी पूछा जा सकता है। देखिए इस टाइप का कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, या फिर ये वाला 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो देखें इसमें से एक सवाल को मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके बता दे रहा, ये वाले पहले 78 वाले को। तो देखें आप इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। देखें अभी मैंने एक सवाल बताया उसी पैटर्न में आपको हल करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दी गई श्रेणी में यहाँ पे पहली लाइन लिखोगे क्या, दी गई श्रेणी में ए बराबर है 3, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देते हैं, तो डी बराबर आ जाएगा 8 - 3, ये आ गया। अब ए एन मतलब अंतिम पद क्या है 78 लिख दिया आपने। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है ये वाला, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान था 78 वो रख दिए, ए का मान था 3 ये निकला था, ये 3 रख दिए, एन तो पता ही नहीं हमें, डी का मान था कैसे, ये 5 रहा वो रख दिए। यहाँ तक तो आपने देख लिए, ए एन बराबर यहाँ तक क्या 78 बराबर 3 धन n माइनस 1 इंटू 5। तो आप इसको अब हल करोगे, यहाँ से सबसे पहले हमने 3 का पक्षांतर करें इस तरफ, तो 78 - 3 हो गया, 3 इस साइड आके माइनस का हो गया, प्लस ये 5 यहाँ अंदर गड़ा हुआ 5n माइनस 5 एकम 5 ये आ गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 78 में से 3 गए तो 75 बजे, 75 बराबर आ गया 5n माइनस 5, 5 का इस साइड ट्रांसफर करें तो ये आके प्लस का हो गया, 75 और 5 हो गए कितने 80, 80 बराबर आ गया 5n। अब यहाँ से 5 का पक्षांतर कर दिया तो बटे में आ गया, 5 से जब 80 को काटे तो 5 16 में 80 मतलब कि 16 पंचे 80 होता है ना, तो ये आ गया 16, 16 बराबर n, या n बराबर आ जाएगा या लिख देना या n बराबर 16, ठीक है। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लें आप लोग, बहुत आसान सवाल है, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपको ये वाला सवाल भी सॉल्व कर देना है। ये दिया हुआ है, देखें आप इसको भी देख लें फटाक से, क्या है दिया हुआ है, ए बराबर है 21, देखो प्रथम पद ए बराबर 21, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -3, और ए एन का मान लिख देना -81 लिख देना। अब आप यही फॉर्मूला लगाओगे, इसको -81 रखोगे, एक ही जगह 21 रखोगे, n-1 ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ तक तो आपको समझा दिए, -81 बराबर 21 धन n-1 -3, तो ये लिख लिया हमने स्टेप। सबसे पहले हमने यहाँ से 21 का ट्रांसफर करे इस साइड का, 21 का जब पक्षांतर करें तो इस साइड माइनस का हो गया, -81 और -21 तो होगा माइनस के 102। ये -3 का जब n में गुणा करें तो माइनस के 3n, -3 का 1 में गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 हो गए प्लस के 3। अब प्लस के 3 का इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो इस साइड आकर के माइनस के 3 हो गया। अब 102 और 3 मतलब 105 वो माइनस के, और यहाँ पे माइनस के 3n। अब माइनस के 3 का पक्षांतर कर दिए, जब इस साइड पक्षांतर करे बच्चों तो बटे में आके नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से जब 105 को काटे तो 35 टाइम कटा, ठीक है 35 टाइम कटा, मतलब कि 35 बराबर n या n बराबर 35। अतः श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। अब इस गाइड में बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फालतू की पंचायत लिख दी है, जरूरत नहीं है इसको हल करने की, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका उत्तर, तो सेम टू सेम वैसे ही है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये भी अच्छा प्रश्न समांतर श्रेणी से पूछा जा सकता है। इसके अलावा और अब देखो बच्चों, ये हाफ ईयरली में प्रश्न आया था कि श्रेणी 3 1 ऋण 1 ऋण 3 के अगले 4 पद लिखिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सीधे आप अपना दिमाग लगाएंगे। देखो दी गई श्रेणी कितनी है, 3 1 ऋण 1 और ऋण 3। देखो 3 से कितने कम हुए, 2 कम हुए, 2 से फिर अब यहाँ पे भी 2 कम हुए, तो 1 में से जब 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो बड़ी संख्या माइनस की, 1 में से 2 घट रहा है मतलब उल्टा हो रहा है, 2 में से 1 घटता तो 1 बचता, पर 1 में से 2 घट रहा है मतलब -1 आएगा, तो ये आया -1। अब -1 में से -2 घटाए तो देखो ऋण के 1 और ऋण के 2 तो आ जाएगा कितना, ऋण के 3, तो ये आ गया ऋण के 3। अभी वो अगले 4 पद, तो इसमें से इसको ऋण 2 को घटा दो तो आ जाएगा कितना, ऋण 5, फिर ऋण 2 को घटा दो तो ऋण 7, फिर ऋण 2 को घटा दो तो ऋण 9, फिर ऋण 2 को घटा दो तो आ जाएगा ऋण 11। इस तरीके से आप लोगों को बच्चों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उत्तर लिख दोगे तो भी उनको पूरे नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बोले अगले 4 पद लिखिए, अगले 4 पद लिख दो, सिंपल। कोई भी सवाल आ जाए, जैसे मान लो आ गया आपका 3 7 और 11, अब ये बोल दिए हैं, देखो इनमें 4 4 का डिफरेंस है, बोल रहे इसके अगले 4 पद लिखो, तो आप देख लो कितने का डिफरेंस है, 4 का, 3 4 7 7 4 11, तो अगले हो जाएंगे 11 4 15 15 4 19 19 4 23। इस तरीके से आप लोग आगे के मान लिख सकते हैं। बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे यही डिफरेंस देखो और आगे बढ़ा के लिख दो। अगर ये बोल दे इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद है ए बराबर इतना और सर्वांतर डी बराबर है इतना, अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं बहुत आसान से बता दे रहा आपको।
तो देख लो बच्चों, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए, देखो ये प्रश्न एक थोड़ा सा वायरल है कि ये पूछा जा सकता है, तो देख लें। ए बराबर है 5 और डी बराबर था ऋण 5, ठीक है। इसमें प्रथम पद दिया हुआ था क्या, ए बराबर 5, डी बराबर दिया था ऋण 5। तो श्रेणी के अगले 4 पद, अगले 4 पद ये लिख देना आप। अगले 4 पद होंगे क्या, देखो a1 बराबर होता है a, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a4 बराबर होता है a प्लस 3d, a5 बराबर होता है a प्लस 4d। इस तरीके से होता है। अब देखो a प्लस डी, डी का मान था कितना -5, तो a प्लस डी, तो प्लस और माइनस हो गए माइनस, तो 5 में से 5 गए 0। फिर a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, थोड़ा आगे पीछे लिख किया है। 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, वो भी माइनस के 5 में से 10 गए, तो माइनस के 5 बचे। ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए का मान तो 5 रख दिए, 3 का 5 में गुणा हुआ तो 3 5 15, वो भी माइनस के 5 में से 15 गए, तो ऋण के 10 बचे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए प्लस 4d, इस तरीके से आप पूरा हल कर दोगे और लास्ट में लिख देना अतः श्रेणी के अगले 4 पद क्या होंगे, ये होंगे। इस तरीके से कोई भी मान आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला बस लगाना है, कौन सा, a1 बराबर ए होता है, a2 बराबर ए प्लस डी, फिर जोड़ो घटाना गुणा भाग तो आपसे बन ही जाएगा। एक सवाल और है, इसको भी आप लोग देख लो। देखो क्या है, ये सवाल पूछा गया है आपके प्री बोर्ड में भी, हाफ ईयरली दोनों में। 7, 13, 19, 205 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दी गई श्रेणी है कितनी, 7, 13, 19, 205। इसमें क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 7, सर्वांतर डी, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, ये a2 और ये a1। a2 मतलब कि 13, 13 में से a1 को घटा दो, मतलब 7 को घटा दो, 13 में से 7 गए तो 6, और ये मान लिया हमने, माना ए एन बराबर 205, ठीक है, ये आ गया। अब ये सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का मान 205 था वो रख दो, ए का मान 7 था, धन तो धन, एन तो एन, -1 तो -1, पता ही नहीं था, डी का मान 6 था वो रख दो। अब हम यहाँ से इसका 7 का पक्षांतर करेंगे, जब इस साइड आएगा तो 205 में से 7 जाएंगे तो 198 बच जाएगा, 6n-1 ये तो रहा। अब इसके बाद इनने क्या करे, डायरेक्ट यहाँ से काट दिए 6 से 198 को, तो ये 33 बार कट गया 33 बराबर n-1, यहाँ से 1 का पक्षांतर कर देंगे, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 33 धन 1 मतलब 34, मतलब n बराबर आ गया 34। बहुत सिंपल है, इसको भी आप लोग सीख लीजिएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो वो बन जाना चाहिए। अब जैसे उसी के नीचे एक सवाल और है कि 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, तो क्यों है, तो हम लिख देंगे इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए बराबर 11, ये है प्रथम पद ए बराबर 11। सर्वांतर क्या होता है, इससे इसको घटाया जाता है, 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 मतलब -3, तो डी का मान आ गया -3, ठीक है। आप लिख देना ए बराबर 11 एवं डी बराबर -3, डायरेक्ट लिख देना। माना श्रेणी का n व पद -150, n व पद मतलब ए एन का मान, ये यहाँ पे ए एन कर लेना आप लोग, ए एन बराबर 150 रख दो, माइनस के 150 रख दो, ए का 11 रख दो, n-1 तो n तो पता ही नहीं है, डी का मान -3 रख दो। अब इसको सॉल्व करो, -3 के यहाँ अंदर गुणा करें तो हो गया -3 n और माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए। अब यहाँ से हमने क्या करे, 11 का पक्षांतर कर दिए, 11 जब इस साइड आएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये माइनस के हो गए, और जब माइनस के 11 और माइनस के 150 तो ये होगा माइनस के 164। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, माइनस के 3 का जब इस साइड ट्रांसफर करें तो ये इस साइड आके क्या हो गया, बटे में आ गया यहाँ पे बटे में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में, ये कट गए तो आ गया 164/3। अब ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि n का यह मान पूर्णांक नहीं है, आता है -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपसे बोले थे 15वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये देख लीजिएगा, तो इनको भी आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।